राधे एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। आज एक शब्द पर बात करने का मेरा बहुत मन था, जिसको मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है। ये मेरे अपने विचार हैं। आपको कोई राय लगे, आपको कोई और विचार लगे तो आप साझा कर सकते हो। ये मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने सीखा है, जो गहराई में महसूस किया है, क्योंकि 3-4 सालों से मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ। अपनी चीज़ों को समझ रही हूँ, अपने आप के लिए काम कर रही हूँ, अपने आप से जुड़ रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो शब्द वो है प्रेम। सुना होगा आपने, प्यार। प्रेम अपने आप में हायर फ्रिक्वेंसी है, डिवाइन लव, दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम हमें यहाँ की दुनिया से नहीं मिल सकता। दिव्य प्रेम बहुत हमें उस डिवाइन पावर से ही मिल सकता है, क्योंकि हम सब इम्परफेक्ट हैं। ये दुनिया इम्परफेक्ट है, इससे ऊपर एक परफेक्ट वर्ल्ड है। वो भगवान है, वो डिविनिटी है, हायर पावर है। हम सब में कोई ना कोई अवगुण है। आज की दुनिया में ना हम प्रेम को क्या समझते हैं? हम जब भी प्यार का नाम आता है ना, कि प्यार दोस्ती है, प्यार कौन सा डायलॉग था वो मुझे याद नहीं आ रहा। प्यार, प्रेम जो है आज की दुनिया में समझना, आज की जैसे अगर हम अप्लाई करें, हमें रिलेशनशिप याद आता है कि हाँ, मुझे भी कभी प्यार हुआ था, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। वो मोह होता है, किसी चीज़ का डर से हम किसी ना किसी से बंधे होते हैं। आज की दुनिया में हम प्रेम को, उस एक्सपेक्टेशंस को प्रेम कह देते हैं, अटैचमेंट्स को प्रेम कह देते हैं, किसी को खोने के डर को प्रेम कह देते हैं। वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो खुद को और दूसरे को आज़ाद छोड़ देता है। खुद को आज़ाद कैसे? जैसे मानो कि एक माँ है, एक बच्चा है। माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसका ख्याल रखती है, उसको जो भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी लाइफ की, वो पूरी करती हैं। स्कूल में एडमिशन दिलाना, उसकी सारी चीज़ों को पूर्ण करना। अब स्कूल में मानो भेजने के बाद माँ ये सोचती रहे, कहीं मेरे बेटे को चोट तो नहीं लगी होगी, कहीं मेरा बेटा आते आते एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा। बहुत सारी माएँ ऐसा करती हैं, मेरी माँ भी ऐसा करती है। पता है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि प्यार में इंसान सबसे पहले खुद को फ्री छोड़ता है, वो चिंता कर रही है। प्रेम में सिर्फ एक ही भाव रह सकता है, प्रेम या डर या चिंता। प्रेम में सिर्फ प्रेम होता है। इसका मतलब है, वो माँ अगर ये सोचना शुरू कर दे, कोई बात नहीं, मेरा बेटा गया हुआ है, वो ठीक होगा, उसके बाद उस विचार को छोड़ दे और अपने ऊपर काम करे, अपने लिए सोचे। अगर कोई विचार आ भी रहा है, उसे कन्वर्ट कर दे, चिंता ना करे। तो इसमें वो माँ क्या कर रही है? खुद से प्रेम कर रही है, मतलब अपने इस दिमाग को शांत रख रही है। तो अपने आप को दुख नहीं दे रही, अपने आप को चिंता और डर के इमोशन नहीं दे रही, शांत रख रही है अपने आप को। वो अंदर से शांति महसूस कर रही है, अपने आप से प्यार कर रही है, अपने आप को किसी बंधन में बांध नहीं रही है। उसको उस बच्चे के विचार को पकड़ा नहीं हुआ है कि मेरा बच्चा, पकड़ा नहीं हुआ है, उसको छोड़ दिया। मोह आपको बांधता है बहुत टाइटली कि मेरे पास रहो तुम, मेरे पास ही बैठो तुम, मुझसे ही बात करो तुम। प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम छोड़ देता है कि तुम जहाँ हो, जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सर्वोप्रिय है। वो प्रेम है। जैसे वो माँ का एग्जाम्पल था, जब माँ छोड़ दे इस विचार को और बच्चे को भी खुला छोड़ दे, उसको वो डर चिंता की एनर्जी ना दे, और बच्चा भी खुश और माँ भी खुश। ये प्रेम की पहचान है। मोस्टली हमारी माएँ हमसे मोह करती हैं। प्रेम में सिर्फ प्रेम होता है। और आज के टाइम में अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लें, हमें क्या होता है कि शुरू में जो यंग जनरेशन है, वो जो अटैचमेंट होती है ना, वो जो हार्मोन्स का लोचा होता है, उसको प्यार समझ लेती है। वो प्यार नहीं है।
जब हम खुद को ही नहीं जानते हम कौन हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, अपने इमोशन को कैसे ठीक करना है, हम कैसे दूसरे के साथ रह सकते हैं, कैसे उसको प्रेम कर सकते हैं, कैसे उसे प्यार का नाम दे सकते हैं। जब हम 18, 19, 20 साल अगर कोई रिलेशनशिप में जाता है इन एज के अंदर, तो इस समय भावनाओं की बिल्कुल समझ नहीं होती। तो ये जो रिश्ते यहाँ पर बनते हैं एक ऊपरी लेवल पर बनते हैं, कमज़ोर रिश्ते होते हैं, क्योंकि इसके अंदर या फिज़िकल अट्रैक्शन होगी या किसी का चेहरा सुंदर लग गया होगा। खासकर तो जो रिश्ते बनते हैं इसलिए बनते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत सुंदर है, मेरे साथ खड़ा बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ बैठता है जो बहुत सुंदर लगता है। इस तरह जुड़ते हैं पहले रिश्ते बच्चों के अंदर। तो ये किस तरह के रिश्ते हैं? ये एक ढांचे को प्यार कर रहे हैं। ये जो इस ढांचे के अंदर जो एक आप देखोगे तो खून है, गंदगी है, उसको प्रेम कर रहे हैं। जब हम अध्यात्म जर्नी में उतरते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस तरफ जाते हैं। तब हम सोल के ऊपर काम करते हैं, तब हम अपनी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, तब एनर्जी लेवल का पार्टनर हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तब इस उम्र में हमें इन चीज़ों की समझ नहीं होती, तो हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं और उसको प्रेम कह देते हैं, जो प्रेम नहीं है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। ये अटैचमेंट है, ये आँखों द्वारा देखा गया एक दृश्य है जो सिर्फ आँखों को पसंद आया है। और इसके बाद फिर जो गोल्डन पीरियड होता है बच्चों का, वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला इंसान ने मुझे चुना है, मैं चुनने की अधिकारी नहीं थी, अब उसने मुझे चुना। कोई तो वैल्यू होगी उस इंसान की। फिर उस एज में वो जो लड़का है लड़की होती है, सामने वाले को अपने आप से ऊपर रख देता है और अपने आप को सबसे नीचे। उससे उसकी कॉल का इंतज़ार करना, उसके मैसेज का इंतज़ार करना, एक बार मैसेज आने पर रिप्लाई करना, उसके आपने खाना खा लिया पे बहुत खुश हो जाना कि कोई मेरी केयर कर रहा है। उस उम्र में पढ़ाई नहीं अच्छे से हो रही, अपने इमोशंस को अच्छे नहीं समझ पा रहे, दूसरों को कैसे समझ पाएंगे? और हम इस चीज़ पर खुश हो जाते हैं कि उसने मुझे ये पूछा कि मैंने खाना खा लिया, और जिस रात को मैसेज नहीं आएगा तो हम 7वें आसमान पर, उसने मुझे पूछा नहीं, वो मेरी केयर नहीं करता, मुझे ब्रेकअप करना है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे प्रेम नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता। ये सब ये प्रेम नहीं है। प्रेम कभी भी आपको खाली नहीं करता। प्रेम आपको खुद से जुड़ाता है, प्रेम आपको खुद से मिलाता है। जब कोई इंसान आपके जीवन से जाता है, अगर आप उसे प्रेम करते हो तो उस इंसान के जाने से आप खालीपन महसूस नहीं करते, आप पूर्ण महसूस करते हो। ये कैसे? क्योंकि जो प्रेम आप बाहर से ढूंढ रहे थे ना, कि मुझे अटेंशन, वैलिडेशन चाहिए, कि वो मुझे प्यार करे, वो मुझे फ़ोटो को देखकर रिप्लाई करे, वो मेरी फ़ोटो को लाइक करे, वो मेरी फ़ोटो को देखकर बोले वाह। ये 3-4 बार होता है स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में। उसके बाद वो शक्ल भी खूबसूरत नहीं लगती, चाहे कितना खूबसूरत लड़का है, कितनी खूबसूरत लड़की हो उसके बाद वो रिप्लाई आना बंद हो जाते हैं। अब एक शक्ल को कोई कितनी बार देखे, बोरियत हो जाती है, क्योंकि शक्ल देखकर ही तो प्यार किया था। प्यार भी नहीं है, ये अटैचमेंट की थी। जैसे मानो कि मुझे इस पौधे से बहुत लगाव है, ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे अटैचमेंट है, मैंने इसे रख लिया, ठीक। अब मुझे धीरे धीरे जितना मैं इसको देखती जा रही हूँ, उससे बात करती जा रही हूँ, अब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब मेरा जो मुझे स्टार्टिंग में मुझे जो डोपामिन स्पाइक मिलता था, जो इसके रिप्लाई करने से, इसके मुझे तारीफ़ करने से, वो मुझे अब नहीं मिलता वो मुझे अब मज़ा नहीं आता इसके मैसेज करने से, तो मैं इसको थोड़ा दूर करने लग जाऊँगी, मज़ा नहीं आ रहा। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अंदर खालीपन है, आप खाली अंदर से महसूस करते हो, क्योंकि आप प्यार इससे चाह रहे थे, या चलो ये मुझसे प्यार चाह रहा था कि मैं इसको रिप्लाई करूं, तो मुझे मानो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैंने दूर कर दिया इसको। पर ये जो मुझसे प्यार चाह रहा था,
ये खाली है क्योंकि ये मुझसे अटेंशन मांग रहा था, और जब मैं इसको दूर करूँगी ना तो इसको प्रॉब्लम होगी कि पहले तो बड़ा करता था, ये पहले तो बड़ी अटेंशन थी, अब इसकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? इस इंसान पे। जबकि इसकी एनर्जी जानी चाहिए अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने आप के ऊपर। अब ये अपने आप को सींचना बंद कर दे, मानो सींचना ही बंद कर दे, ये बोले कि तुम, ये इंसान इसकी मिट्टी है, ये सींचेगा इसको, ये अपनी एनर्जी लगाएगा सींचने के लिए। इसकी जो क्षमता है वो तो ख़त्म कर दी इसने। इसको लग रहा है कि मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, इसको लग रहा है कि मैं अगर इसके साथ रहूँगी तभी ये फ्लरिश कर पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसको मुझे प्यार करने के लिए इस पौधे को अपनी सारी क्षमताओं को जानना पड़ेगा, अपने आप को खुद सींचना पड़ेगा। मानो ये इस लेवल का हो गया है, ये एक अपने अंदर से एक फ्लावर दे रहा है मुझे, और मुझे बोल रहा है तुम रख लो, और इसके अंदर हज़ारों ढेरों फ्लावर्स हैं। चलो ये तो मनी प्लांट है, हज़ारों ढेरों फ्लावर्स हैं। इसका एक फ्लावर मैं ले लूँगी तो इसके हज़ारों फ्लावर से फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे। सेम वैसे ही हमें खुद की एनर्जी के ऊपर काम करना है, क्योंकि प्यार में खोने का डर नहीं होता, प्यार में किसी का चले जाने का डर नहीं होता। प्यार आज़ाद करता है अपने आप को और दूसरों को। प्यार कभी भी ये नहीं मांगता तुम मेरे पास रहो, प्यार कहता है रहना रहो, नहीं रहना तो ना रहो, मुझे बढ़िया लगते हो तुम, तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच हो रही है, पर अगर नहीं हो रही तो तुम जा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्यार ऐसा है, प्रेम ऐसा है, पर वो अपने आप को तकलीफ नहीं देता। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन, ये सब झेलना पड़ रहा है, तो आप उस रिश्ते में, पता है आपको कि पीड़ा हो रही है, फिर भी कई लोग उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनका किसी चीज़ का पोषण हो रहा है, डर का पोषण हो रहा है, या किसी मोह का पोषण हो रहा है। वो उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, पर वो अपने इमोशन से दुखी हैं कि मैं अगर छोड़ूंगी मुझे तकलीफ फील करनी पड़ेगी। तो अपने आप को प्रेम करें। प्रेम एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत। प्रेम की एनर्जी बहुत सुंदर है, जो बाहर से नहीं, जो अंदर से बाहर की तरफ जाती है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आती। कभी भी आपका जो खाली टैंक है वो अंदर के प्रेम से भरेगा। अब भरेगा कैसे? कैसे कैसे करूं मैं खुद को प्यार? कैसे करूं? क्या खुद को हक करूं? क्या करूं मैं खुद को प्यार करने के लिए? मुझे भी ये सवाल आते थे कि क्या मतलब खुद को प्रेम करना है, क्या मतलब? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी को गाना डेडिकेट करने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली अपने लव्ड वन को, जिनको भी आप या जिनके साथ आप अटैच हो, उनको गाना शेयर करने में बहुत मज़ा आता है कि, और उस गाने के अंदर हम उस दूसरे इंसान की छवि को देखने लगते हैं कि वाह ये गाना बज रहा है। शुरू में हम उस हर एक गाने के अंदर हम देखते हैं ये इंसान, ये गाना मेरे लिए बना है, ये गाना हम दोनों के लिए बना है। कभी आप अपने लिए गाना सुनो, कभी आप अपने आप को वो गाना डेडिकेट करो। जैसे आजकल मैं एक गाना बहुत सुन रही हूँ, गहरा हुआ, धुरंधर मूवी का। वो मैं अपने लिए सुन रही हूँ कि मेरे अंदर जो शक्ति है, जो मेरे अंदर जो वो प्रेम का टैंक है, वो गहरा होता जा रहा है अपने लिए। और ये एकदम से नहीं होगा। जिस रिश्तेदार को मान लो आप जानते नहीं हो, और 20 सालों बाद वो एकदम से आपके सामने टपके, हेलो जी मैं आपके साथ हूँ, आप बोलोगे कि कौन कौन? सेम यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। एकदम जब आप अपने आप को शुरू में बोलना शुरू करोगे कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, तो अंदर का इंसान बोलेगा कौन कौन? तो उस कौन का जवाब वो आपको भरने पड़ेंगे, अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा। अपने टैंक को कैसे भरना है? अपने आप के विचारों के साथ बैठो, अपने आप के इमोशंस के साथ बैठो। इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना है, आपको अंदर जाना है कि मैं वैलिडेशन क्यों सीख कर रही हूँ, मैं अटेंशन क्यों सीख कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मुझे केयर करो, मुझे लव दो। मतलब ये वाली फीलिंग है, हाथ खाली हैं और मुझे प्लीज़ लव मी, प्लीज़ केयर फॉर मी, मुझे अटेंशन चाहिए। हम
ऐसे बैठे हैं मांगने वाली फीलिंग में, तो भिखारी को भीख ही मिलती है। राजा बने अपने जीवन के, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर से अपने लिए सींचे, अपने आप से मिले। आध्यात्मिक प्रेम खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को तराशना है। जब आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को जानना शुरू करेंगे, आपको समझ आएगा मेरे अंदर ये भी है। खुद के अंदर भीतर उतरते ही आपको सीधा प्रेम नहीं मिलेगा। खुद के अंदर भीतर उतरेंगे, आपको पहले मिलेंगे दर्द, तकलीफ़ें, डर, जजमेंट्स, शेम, कन्फ्यूजन्स, कंपैरिजन्स, अ लॉट ऑफ इमोशंस जो हमने भर लिए हैं बहुत सालों से, नोइंगली अननोइंगली। धीरे धीरे जब आप उन कचरों को हटाते जाओगे आपको एक हीरा मिलेगा। वो हो आपका प्रेम। जब उसकी ऊर्जा आपको अपने अंदर महसूस होगी तो हर लव सॉन्ग पर आपको किसी और का नहीं, अपना चेहरा याद आएगा। जिस दिन कोई लव सॉन्ग बजने के बाद या कोई गाना गुनगुना रहे हो, जैसे आज मैं गाना गुनगुना रही थी, जरा कभी मेरी नज़र से खुद को देख, भी है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जब आप गाना गुनगुनाओगे, सुनोगे, तो सिर्फ एक चेहरा याद आएगा, वो है आपका। और इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम में स्वार्थी हो जाना। प्रेम में खुद से मिल जाना, खुद की ऊर्जा को समझ जाना, खुद के पास वापस आ जाना, अपने अंदर छुपी हुई सारी शक्तियों को समझ जाना, साहस, स्ट्रेंथ, वो लव, वो प्रेम। प्रेम आपको शांति देता है, प्रेम आपको सुकून देता है। जब आप खुद के साथ अकेले बैठकर आनंद की अनुभूति करेंगे, जब आप खुद से बैठकर अकेले में गुनगुनाएंगे अपने लिए, वहाँ से शुरुआत होती है आपकी अपने आप से मिलने की। और जो इंसान खुद से मिल जाता है, उसको रब की तरफ जाने वाला रास्ता आसान दिखने लग जाता है। उसको वो रास्ता समझ आ जाता है, उसको पता लग जाता है कि रब की शक्ति कैसी है, समझ आ जाती है वो चीज़। तो अपने आप से मिलें, अपने आप से जुड़े। बहुत खूबसूरत एहसास है। आपने अपने जीवन में सबसे खूबसूरत, सबसे ज़रूरी, सबसे प्यारे इंसान को त्यागा हुआ है, छोड़ा हुआ है, दूर किया हुआ है। इसको छोड़कर आप कहीं भी चले जाओ, खाली हाथ वापस आओगे। अंत में यही कहूँगी, अपने जीवन का दीपक बने, फिर आपका जैसा दीपक खुद आपको ढूंढ लेगा। और आप जब अध्यात्म के स्तर पर एक रिश्ते को अट्रैक्ट करेंगे तो वो बहुत स्टेबल, बहुत प्योर, बहुत शांति देने वाला होगा। और अपना दीपक जलाएं, आसपास खुद ब खुद रोशनी हो जाती है। जैसे दीपक जब जलता है तो रोशनी आसपास होती है, तो वो प्रेम का प्रकाश चारों तरफ जाएगा। इसे स्वार्थी होना नहीं कहते, इसे अकेला होना नहीं कहते, इसे खुद में मिल जाना कहते हैं। अब जब कभी भी प्यार का नाम, प्रेम का नाम सुने तो आपको किसी और का नहीं, अपना चेहरा याद आना चाहिए कि आप कितने ज़रूरी हो। आई होप जो मैंने सीखा है, समझा है, वो मेरे वाक्यों के थ्रू सही मायने में निकला हो, मेरे शब्दों ने सही सेंटेंसेस बनाए हों। तो आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत आगे बढ़ें आप। राधे राधे।